वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस में डायरेक्ट लोड क्या होता है, और डायरेक्ट लोड को समझ लेंगे, देन इसेंट्रिक लोड को समझ लेंगे। तो डायरेक्ट लोड, इफ लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी, ध्यान से देखिए, इफ लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी along the axis passing through the centroid is called as axial load, नहीं तो डायरेक्ट लोड। देखिए इफ लोड एक्टिंग ऑन द बॉडी पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड, देखिए यहाँ पे जो आपका लोड P है, जो आपका फिगर दिया है यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के परफेक्टली सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल लोड। एक्सियल लोड नहीं तो डायरेक्ट लोड। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका टॉप व्यू है, ये आपका फ्रंट व्यू है, और परफेक्टली सेंट्रॉइड से आपका लोड P पास हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लोड। तो डायरेक्ट लोड, देन डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा O इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स और लोड आपका होता है न्यूटन में, एरिया आपका होता है mm स्क्वायर में। अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो एरिया ब्रेड्थ इनटू डेप्थ, अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो एरिया π/4 d स्क्वायर। Then eccentric load, if load acting on a body is not along the axis passing through the centroid, देखिए यहाँ पे उन्हें क्लियर कट मेंशन किया है, if load acting on the body is not along the axis passing through the centroid। देखिए यहाँ पे आपका जो लोड P है वो सेंट्रॉइड से नहीं पास हो रहा है, थोड़ा साइड से पास हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा B इज इक्वल टू, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू m/z। तो सिग्मा B कैसे आया, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मालूम होना चाहिए, फ्लेक्सुरल फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो फ्लेक्सुरल फार्मूला मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल हमने जो सॉल्व किए, उसके ऊपर जो वीडियो बनाया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये सिग्मा B इज इक्वल टू m/z कैसे आया। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, फ्लेक्सुरल फार्मूला और इक्वेशन ऑफ बेंडिंग। सबसे पहले वीडियो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, देन आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपका लोड है थोड़ा बाजू से पास हो रहा है, साइड से पास हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिक लोड। तो देखिए इसेंट्रिक लोड में आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे सिग्मा B इज इक्वल टू m/z बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे E इंपॉर्टेंट है। E मतलब क्या, आपका इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन, देखिए डिस्टेंस बिटवीन द ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ सेंट्रॉइडल एक्सिस टू the point load on the line of action और to the load line of the action। यहाँ पे जो आपका लोड लाइन है और आपका जो ज्योमेट्रिकल फिगर का सेंट्रोइडल लाइन है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसेंट्रिसिटी, नहीं तो बोलते हैं लिमिट ऑफ इसेंट्रिसिटी। बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा B इज इक्वल टू m/z। तो m/z कैसे आया, ये आपको दिखा देता हूँ। इक्वेशन ऑफ बेंडिंग आपको मालूम है, m/I इज इक्वल टू सिग्मा B/y। तो m आपका वैसे का वैसा, I को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, I/y इंटू सिग्मा B। I/y इज इक्वल टू सिग्मा B। m आपका वैसे का वैसा, I/y मतलब क्या, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस z। ऑलरेडी ये भी हमने स्टडी किया है, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस z, z इज इक्वल टू I/y। तो z देखिए, तो z का भी एक वीडियो मैंने बनाया है, सेक्शन ऑफ मॉड्यूलस का z का वीडियो भी आप देख लीजिए, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन के z का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो मैंने वहाँ पे दिखाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो भी आप वीडियो देख लीजिए, z इज इक्वल टू I/y और उसके फॉर्मूले कैसे फाइंड आउट करना है। तो z इज इक्वल टू I/y, देन यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा B, m इज इक्वल टू z इज इक्वल टू I/y देन इंटू सिग्मा B। तो सिग्मा B मतलब बेंडिंग स्ट्रेस m/z, m/z। तो अगर z को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको सेम इक्वेशन मिल रहा है। तो फ्लेक्सुरल फार्मूला यूज़ किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा B इज इक्वल टू m/z। डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करने के बाद आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है। रिजल्टेंट स्ट्रेस मतलब क्या, मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस। इन्हीं स्ट्रेस का यूज़ करके आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ड्रॉ करना होता है। एग्जाम
कभी कभी आता है ड्रॉ द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस एंड मिनिमम स्ट्रेस मतलब क्या, रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो सिग्मा मैक्सिमम मतलब क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का एडिशन है। सिग्मा मिनिमम मतलब क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। ये फार्मूला ध्यान में रखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स अपॉन एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला एम अपॉन जेड। एम मतलब क्या, बेंडिंग मोमेंट, जेड मतलब क्या, सेक्शन ऑफ मॉडुलस। मैक्सिमम स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस, मिनिमम स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन मैंने दी है यहाँ पे, तो फिलहाल इसे इरेज कर देता हूँ। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा, MCQ टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको MSBT के क्वेश्चन पेपर या सोल्यूशन मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा। उसके साथ अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कीजिए। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर दीजिए। तो देखिए हम लोग आगे जाएंगे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। तो ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, यहाँ पे इसेंट्रिक लोड शो किया है, ब्रेड्थ इनटू डेप्थ। तो कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब जब आप डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसी के बेस के ऊपर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो 3 केस है, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों में से एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर दैन द बेंडिंग स्ट्रेस। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू बड़ा है बेंडिंग स्ट्रेस, तो आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है, टोटली कॉम्प्रेसिव। देखिए यहाँ पे आपका जो लोड एक्ट हो रहा है वो कॉम्प्रेसिव लोड एक्ट हो रहा है, और यहाँ पे अगर आपका लोड एक्ट हो रहा है, यहाँ पे कौन सा लोड एक्ट हो रहा है, कॉम्प्रेसिव। अगर डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर दैन द बेंडिंग स्ट्रेस, तो ऐसे डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है, टोटली कॉम्प्रेसिव। देन डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस, आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे शो करना है सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम। यहाँ पे आपका सिग्मा मैक्सिमम, यहाँ पे सिग्मा मिनिमम। डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। देन यहाँ पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस बड़ा है, बेंडिंग स्ट्रेस इज ग्रेटर दैन डायरेक्ट स्ट्रेस, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली टेंसाइल, पार्शियली कॉम्प्रेसिव। तो ऐसे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सिग्मा मैक्सिमम, सिग्मा मिनिमम। ये आपका हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। देखिए एटलीस्ट एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तो ये डायग्राम के ऊपर आएगा ही आएगा। सिंपली फार्मूला यूज़ करना है डायरेक्ट स्ट्रेस का, बेंडिंग स्ट्रेस का, और डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। तो फिलहाल आप ये सब नोट कर लीजिए। देन आगे हम लोग नो टेंशन कंडीशन देखेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नो टेंशन कंडीशन। उसका यूज़ कैसे करना है वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना आप नोट कर लीजिए। देन हम लोग स्टडी करेंगे नो टेंशन कंडीशन। तो देखिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में हमने 3 कंडीशन का स्टडी किया था। डायरेक्ट स्ट्रेस इज ग्रेटर दैन द बेंडिंग स्ट्रेस, और डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए यहाँ दोनों केस में आपका टोटली कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं है। जब आप 3rd ईयर में जाओगे तो वहाँ पे आपको कुछ डिज़ाइनिंग के सब्जेक्ट स्टडी करने हैं, जैसे मैकेनिकल के लिए डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट, और सिविल के लिए डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो वहाँ पे आपको नो टेंशन कंडीशन का यूज़ करके वहाँ पे आपको कॉलम डिज़ाइनिंग करना होता है। तो कॉलम डिज़ाइनिंग करते टाइम जो आपका क्रैक प्रोपोगेशन अवॉइड करना है, तो वहाँ पे हम लोग नो टेंशन कंडीशन का यूज़ करते हैं। क्रैक प्रोपोगेशन अवॉइड करने के लिए नो टेंशन कंडीशन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक न्यूमेरिकली सॉल्व करने वाले हैं, तो उसकी हिसाब से इसका इक्वेशन देख लेते हैं क्या है। तो मोस्टली एग्जाम में आ सकता है नो टेंशन कंडीशन क्या होता है। देखिए वही यूज़ करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर दैन, देखिए डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस। तो आपका डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन ए, ग्रेटर दैन इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस मतलब क्या, M अपॉन Z। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, अब P अपॉन ए आपका वैसे का वैसा, P अपॉन ए आपका क्या है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस आपका क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। देन M मतलब क्या, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट का आपका फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स आपका क्या है यहाँ पे P, और आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इसेंट्रिसिटी E। देन यहाँ पे आपका Z आपका वैसे का वैसा, Z आपका वैसे का वैसा।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए पी आपका गेट कैंसिल, ए पी आपका गेट कैंसिल। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 1/a ई अपॉन जेड, 1/a। देखिए 1/a आपका क्या है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू ई अपॉन जेड। देखिए जेड, तो जेड को मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, z/a इज इक्वल टू ई। और इसेंट्रिसिटी का देखिए z/a क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। ई मतलब क्या आपका, इसेंट्रिसिटी। तो ई का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, ई का वैल्यू आपका आ रहा है वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी, वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन, शुड बी, देखिए इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन z/a। क्या होता है आपका, z/a, इसेंट्रिसिटी का वैल्यू z/a से छोटा होता है। और इफ मैक्सिमम इज इक्वल टू z/a, इज इक्वल टू z/a, अगर मैक्सिमम है तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये आपका नो टेंशन कंडीशन है, इसेंट्रिसिटी इज लेस देन, और इसेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू z/a। तो आपका नो टेंशन कंडीशन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शायद एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम और नो टेंशन कंडीशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है टॉपिक के ऊपर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।